यदि अभी भी नहीं माना आपने कहना, अभी भी नहीं की आपने यूपी पुलिस 60,244 की फिजिकल की तैयारी, जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन सही है, यदि आपने 6 महीने एग्जाम की तैयारी की थी तो आपका फर्ज बनता है कम से कम 1 महीने फिजिकल की भी तैयारी करने का, चाहे रिजल्ट उसका कुछ भी हो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्य कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एग्जाम सभी लोगों का हो गया बहुत अच्छी तरीके से। पहले एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया और दोबारा से री एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे 10 सितंबर में इसका एग्जाम चला था, लगभग 23 तारीख से 23, 24, 25 और 30, 31 को। एग्जाम अपने आप में सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, जिसको हार्ड लगा या सरल लगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों का डाउट सिर्फ एक ही है कि आखिर सर इसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बार मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के हक में हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के हक में योगी जी चल रही है, क्योंकि रिजल्ट यानी कि एग्जाम का री एग्जाम का 6 महीने का वायदा किया था, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम कराया। जो ट्यूट यदि उन्होंने कर दिया, समझ लीजिए वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने ही ट्यूट किया था 6 महीने का, और उन्होंने ही कल ट्यूट किया है कि इसी माह अक्टूबर में यूपी पुलिस का रिजल्ट होगा घोषित। आपके सामने मैंने उनका ट्यूट का ये फोटो लगा दिया, देख लीजिए उन्होंने क्या ट्यूट किया है। उसके बाद ये और न्यूज़पेपर में भी आ गया, देख लीजिए न्यूज़पेपर में। यदि ये सभी आदेश और ये सभी सूचना आने के बावजूद भी यदि आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल की करूंगा, तो बेटा सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये थी कि 6 महीने 1 साल पहले से आपने तैयारी की, ये बहुत गलत किया। एडमिट कार्ड आता तभी तैयारी करते, क्यों? या वैकेंसी आती तभी तैयारी करते। आप 6 महीने, साल से, 5 साल से, 4 साल से तैयारी क्यों कर रहे थे? ये कह देते ना अगर आएगा देखा जाएगा। बात करते हैं बच्चे, ये कहते हैं कि सर फिजिकल की तैयारी लड़कियां सबसे ज्यादा कहती हैं, फोन आता है मैसेज में कि सर ऐसा ना हो कि मजाक बने। बेटा मजाक का टेंशन मत लेना, जिस जिस पर जग हंसा उसी ने तो इतिहास रचा। जिस जिस बच्चे पर जग हंसाए उसी ने इतिहास रचाए, ये बिल्कुल इतिहास गवाह है। आपकी जितनी ज्यादा मजाक बनेगी आप उतना ही ज्यादा बड़ा इतिहास रचेंगे। हम तो सोचते हैं जो बच्चा मजाक से डरता है वो बच्चा इस दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो अपने माँ बाप की मजाक हो, चाहे माँ बाप का कहना हो, चाहे भाई का कहना हो, बहन का कहना हो, पड़ोसी का कहना हो, परिवार का कहना हो, दोस्त का, कोई भी आपसे अगर कहता है और यदि आपके दिल पर उसकी बात नहीं लगती है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी बहुत पीछे हैं। कोई भी क्षेत्र में आपके साथी दोस्त जब आपकी मजाक बनाएंगे तो आपके दिल में बात लगेगी, और जब दिल में बात लगेगी तो आप मेहनत करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो यूपी पुलिस की परीक्षा जिन जिन बच्चों ने दी है, यदि उसका प्रश्न 40 सही है, 50 सही है, 60 सही है, लड़की या लड़का कोई भी, यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का नंबर नहीं आया तो मजाक बनेगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ लिखा है ये वैकेंसी क्लियर होते ही तुरंत न्यू वैकेंसी। तो बेटा नेक्स्ट वैकेंसी जैसी आएगी आप उस पर मेहनत करोगे। जिन जिन के माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने माँ बाप को ये दिखा देना, यदि आपका बच्चा इसमें फेल हो भी जाता है, यदि ओवर एज है तो कोई बात नहीं, एनटीपीसी है, और भी काफी ऐसी वैकेंसी हैं, उनकी तैयारी कर सकता है। बीटीसी, बीएड, डीएलएड कुछ करने के बाद टीचिंग की कर सकता है। बस आप ये छोड़िए मत कि अब मैं सरकारी नौकरी नहीं मिली या मैं सफल नहीं हो पाया तो अब मैं छोड़ दूंगा, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। जिस रास्ते पर चल दिए, अगर उसकी रास्ते की यदि हम पूरा मंजिल तक न पहुंचें या हम अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त न कर लें,
और वहां से पहले ही वापस हो जाएं या रुक जाएं या हार मान लें, इसका मतलब सीधा सीधा है बेटा कि आपके जो अंदर है वो क्षमता मर चुकी है। अब आप यार एक बात बताइए, जिस काम के लिए आपने 6 साल लगाए परीक्षा देने के लिए, लोग 1 साल 2 साल 3 साल परीक्षा के लिए तैयारी की, और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि सर मुझ पे फिजिकल की तैयारी नहीं होगी। हो सकता है मजाक बने, सर ऐसा ना हो, मुझसे कॉल आती है तो बच्चे सर ऐसा ना हो कि मेरी मजाक बने। अरे बनने दो। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक जगह में गया था, तब मैंने सुना था कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, कैंसर से भी भयंकर बीमारी। ध्यान से समझना, अभी सर्च करना कभी, और जो सर्च की गई है कैंसर से भयंकर बीमारी है एक, जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। क्या बीमारी का नाम है? लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सफल नहीं हुआ, अगर मैं पास नहीं हुआ इस परीक्षा में, तो पता ना लोग क्या कहेंगे। अरे कहने तो दो, हम तो यही चाहते हैं लोग कहें, और जब लोग कहेंगे तो हमारे अंदर आग जलेगी, तो हम मेहनत करेंगे। गांव का सिर्फ यही अंतर रहता है, जो बच्चे के अंदर आग नहीं लगती है, जिसके अंदर ये उसे सहन करने की क्षमता होती है, अरे कोई बात नहीं, कहने वाले कह जाते हैं, उसका मतलब वो सफल होना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है उसमें। लेकिन जिससे किसी ने कहा, और यदि उसने, आप सुनिए, और एक बात याद रखना इस दिमाग में हमेशा, जब भी आप अकेले हों, जब भी आप कहीं शांत बैठे हों, सो रहे हों, हमेशा उसकी बात को दोहराइए कि उसने क्या कहा था मुझसे। उसने कहा था कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एक बात और बता रहा हूं, एक बार किसी बच्चे ने कहा कि तू नहीं कर सकता। जिसने तेरे सामने ये कह दिया, जिस लड़की के सामने, जिस लड़के के सामने, अगर पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, यदि किसी के सामने एक बात बोल दी कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसी दिन कसम खा लेना, अब तेरे लिए करना है, अब तेरे लिए ही करके दिखाना है। अब बस तुझे दिखाना है कि होगा या नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे। अरे यार छोड़ो, अपनी खेती देखो, ये करो वो करो, तमाम प्राइवेट जॉब कर लो। एक बात, अब प्राइवेट जॉब कर लो, तो भैया प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ऐसे लोग हैं, आप 10,000 रुपये महीने, 12,000 15,000 में चले जाएंगे, और आप आने वाले समय में, भविष्य में, आपकी जो संतान होंगी वो ये कहेंगी, पापा मुझे ये बताइए, आपको कोई बताने वाला नहीं था या आपने तैयारी की नहीं। ये मैं सत्य बता रहा हूं कि सभी, हम भी कहते हैं, मान लीजिए हमारे गांव में आसपास कोई हो कि यार उनके घर से सरकारी जॉब में कोई दरोगा है, कोई पुलिस में है, कोई मास्टर है, कोई टीचर, लेकिन हमारे घर वालों को ऐसा क्या था जो पढ़े भी और तैयारी नहीं की, लग क्यों नहीं पाए। तो लगता है, कहने पड़ता है। तो ऐसा ही आप लोगों के बच्चे कहेंगे। तो इसलिए अभी से बस इस वीडियो का महत्व यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है, आप सभी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, एक प्रश्न भी क्यों ना सही, बस आप तैयारी कीजिए फिजिकल की, और क्षेत्र में लगना चाहिए। और लोग आपसे कहें, आपसे ताने मारें कि तू तैयारी नहीं कर रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई तुरंत या कॉल में मैं नहीं उठा पाता हूं, तो तुरंत 1-2-4 बार मैसेज कीजिए, मैं जरूर दे देता हूं। बाद में शाम को, रात को, कितने भी टाइम आपका मैसेज का रिप्लाई दे देता हूं। लेकिन मेरे कहने का, इतनी भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है फिजिकल पे कट ऑफ पर, मेरे उस कहने का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम इतने पर ही कट ऑफ रुक जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कोई विष्णु भगवान का अवतार नहीं हूं जो कह दूंगा बिल्कुल जो कहूंगा वो सत्य है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है
यदि आपका नंबर नहीं भी आता और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो क्षेत्र में, गांव में यदि आपकी मजाक बनेगी तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की जी जान लगाकर तैयारी करेंगे और आने वाले समय में, भविष्य में ये कहेंगे कि काश मैं उस समय फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाता या नहीं करता, अगर मेरी मजाक न बनती तो मैं आज में ये तैयारी नहीं करता। यूपी पुलिस से बाहर होंगे, आपका नंबर नहीं आया किसी का, मान लीजिए, तो कहेंगे दरोगा देखूंगा, देखता हूं कब तक नहीं होगा, और फिर मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, है नहीं? और सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, बस अगर मेहनत की जाए तो मिल जाती है। बस एक ही चीज है कि आपका मन, आपका दिमाग 24 घंटे में आपके दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए कि आखिर ये मेरा पूरा दिन किस काम का है। जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और आप सभी सफल होंगे आने वाले समय में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। इसी तरह से मेरा उद्देश्य, दूसरी चीज़ बता दूं, सभी बच्चे फिजिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, बहुत जल्दी न्यू वैकेंसी भी, नए बच्चे उनको भी न्यू वैकेंसी आ जाएंगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या लगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।